everyone, myself Dr. Noor Fatma. Today I will teach you GIT टॉपिक जिसमें हम मूवमेंट ऑफ GIT पढ़ेंगे कि किस किस तरह से GIT में मूवमेंट्स हो रही होती हैं। जो माउथ टू रेक्टम एक्सटेंड किया हुआ है उसमें मूवमेंट्स कैसे होंगी, किस तरह से फूड मूव करते हुआ जो है वो मूव करेगा थ्रू द GIT। तो इसके अंदर 4 किस्म की मूवमेंट्स होती हैं। पहली होती है मेस्टिकेशन, दूसरी डिग्लूटिशन, मूवमेंट ऑफ स्टमक और लास्ट पे मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। होता क्या है कि मेस्टिकेशन कहते हैं चूइंग को भी, यानी कि ब्रेक डाउन करना है फूड को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, और ये मूवमेंट कहाँ पे होगी, हमारे माउथ में होगी। अभी हमने फूड को इनटेक किया है, उसकी जो है ब्रेकिंग डाउन होगी स्मॉल पार्टिकल के अंदर, जिसको हम चूइंग कहेंगे और उसको मेस्टिकेशन भी कहते हैं। तो फूड क्या हो जाएगा, फूड कन्वर्ट हो जाएगा बोलस के अंदर। ये बोलस ने स्टमक के अंदर जाना होता है। किस किस किस्म की मूवमेंट होगी जब मेस्टिकेशन हो रही होगी। तो मेस्टिकेशन के दौरान यानी कि जब हम खाना चबा रहे हैं तो उस टाइम किस किस किस्म की मूवमेंट हो सकती हैं। एक तो ओपनिंग ऑफ क्लोजर ऑफ माउथ होगा, दूसरा उसकी रोटेशनल मूवमेंट जो ऑफ जो होगी, और तीसरा पोर्ट्रेशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ जो होगी। ये मूवमेंट्स होंगी। उसके बाद कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म की बात की जाए तो एक तो ये रिफ्लेक्स प्रोसेस है, दूसरा इसको मेस्टिकेशन को कंट्रोल कौन करता है, इसका कंट्रोल जो है ना वो वॉलंटरी है, यानी हम लोग इसे खुद अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। मेस्टिकेशन हमारे कंट्रोल में है। हम फूड को चुबाना रोक दें, या उसकी स्पीड को तेज़ कर दें, कम कर दें, या फूड को नहीं इनटेक करना तो हम उसे इनटेक ही ना करें। ये हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, तो ये वॉलंटरी कंट्रोल में है ये मूवमेंट। अगर हम इसके सेंटर की बात करें कि मेस्टिकेशन का सेंटर हमारे जो है CNS में कहाँ पे है, तो मेड्यूला और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर है, ये इसका सेंटर है। अब डिग्लूटिशन कहते हैं स्वेल्विंग को कहते हैं, यानी फूड अब हम लोगों ने बोलस में कन्वर्ट हो गया, माउथ के थ्रू गया था, ब्रेकिंग डाउन हो गई उसकी, अब उसने जो है बोलस में कन्वर्ट हो गया, तब उसने हमेशा माउथ में तो रहना नहीं है, उसको हमने स्वेलो करना है। तो स्वेल फूड क्या होगा, मूव करेगा माउथ से कहाँ पे, स्टमक की तरफ, तो इसको कहेंगे डिग्लूटिशन। अब डिग्लूशन के अंदर क्या होगा कि इसकी 3 स्टेजेस होंगी, जिसके थ्रू जो है एंड पे स्टमक के अंदर जो फूड चला जाएगा। अब वो 3 स्टेजेस कौन से, पहले स्टेज को देख लेते हैं। ओरल स्टेज है, हमने फूड को इनटेक किया, माउथ के थ्रू वो कहाँ पहुँच गया, फर्नेक्स में चला गया, ये होगी ओरल स्टेज। अब फर्नेक्स से क्या होगा, फेरेंजियल स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से क्या होगा कि फर्नेक्स से फूड कहाँ चला जाएगा, ओसोफेगस में चला जाएगा। ओसोफेगस में आ गया फूड, उसके बाद ओसोफेगस से कहाँ चला जाएगा, ओसोफेगस स्टेज से स्टमक में चल जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की। स्टार्टिंग में क्या होगा कि ये जो है ये वॉलंटरी होगा, यानी अभी हमने स्वेल्विंग कर रहे हैं, स्वेल्विंग हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में है। हमारा दिल चाह रहा है तो हम फूड को जो है स्वेलो कर लें, नहीं दिल चाह रहा तो हम उसे स्वेलो ना करें, उसको हम वॉमिट कर दें या ना करें स्वेलो, या उसको देर से स्वेलो करें, जिस तरह से भी हमारी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही फूड को स्टार्टिंग में तो वो वॉलंटरी कंट्रोल में है, जैसे ही फूड हम लोगों ने क्या किया है, इनटेक किया, उसको स्वेलो किया, फर्नेक्स से जो है वो चला गया है एसोफेगस की तरफ, तो इस स्टेज की तरफ जब आएगा तो उस वक्त क्या हो जाएगा, इनवॉलंटरी हो जाएगा। अब उसकी मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उस टाइम पे वो क्या होगा, इनवॉलंटरी होगा, और वो कहाँ चल जाएगा, एंड पे फूड स्टमक में चल जाएगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि स्टमक से हम फूड को बाहर निकाल लें, तो स्टमक से फूड सिर्फ उस केस में आता है जब एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, तो फूड जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने के बजाय बल्कि स्टमक से ऊपर ओसोफेगस में आ जाता है और बॉडी से मतलब माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है, और ये तो उस केस के अंदर होता है जब वॉमिटिंग के केस में होता है, तब एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। अदरवाइज जो है ये भी इनवॉलंटरी है, ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलंटरी है ये भी। तो इस तरह से जो है ये एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अंदर होता है, लेकिन वैसे फूड क्या होगा, ओसोफेगस से लैंडिंग से ओसोफेगस और वहाँ पे स्टमक में चल जाएगा, और वहाँ से उसकी डाइजेशन वगैरह होगी। अब हम बात करने मूवमेंट ऑफ स्टमक की, तो मूवमेंट ऑफ स्टमक में भी 3 किस्म की मूवमेंट स्टमक शो कर रहा होता है। एक तो हंगर कॉन्ट्रैक्शन होती है, हंगर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, स्टमक एम्प्टी है, हंगर कॉन्ट्रैक्शन होती है उस टाइम पे जब स्टमक एम्प्टी होता है। एम्प्टी होगा स्टमक, और उसके अंदर इसकी सेंसेशन जो क्या होगी, हंगर की सेंसेशन आएगी, यानी कि हमें उस मूवमेंट से जिस तरह की मूवमेंट स्टमक में हो रही होगी, वो हमें ये चीज़ इस चीज़ की सेंसेशन कर रही होगी कि स्टमक क्या है, एम्प्टी है, उसे फूड चाहिए। इसी तरह से परसेप्टिव जो है वो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन होगी। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन कब होगी, जब फूड जो है यानी कि बोलस था, यानी कि हमने च्यूइंग की, फूड जो है बोलस में कन्वर्ट हो गया, अब वो जो बोलस है स्टमक में, एम्प्टी स्टमक में एंटर हुआ है, तो उस टाइम पे जो अपर पोर्शन ऑफ स्टमक है वो रिलैक्स कर जाएगा। उस रिलैक्सेशन को क्या कहेंगे, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। रिलैक्स क्यों कर रहा है, क्योंकि जब एम्प्टी स्टमक था तो उसका जो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई उसने किया था, जितनी कैपेसिटी उसकी थी वो थी 50 ml,
जैसे ही फूड स्टमक में आना शुरू हो जाएगा ना, तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, 1.5 लीटर तक वो एक्सटेंड करेगा। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। पेरिस्टालसिस में क्या होगा कि मूवमेंट होगी, फूड एंटर हो गया है, पेरी जैसे ही फूड एंटर होगा तो पेरिस्टाल्टिक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 होगी पर मिनट्स में। और ये लोअर यानी कि ये स्टमक अगर मैं बनाऊँ, ये स्टमक है, जैसे भी बन गया है, ये स्टमक है, तो इसकी लोअर साइड से लेके बॉडी के अपर साइड इस तरह से जो है, यानी कि ये फूड है तो यहाँ से फिर यहाँ 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 तक होगी मूवमेंट, और फिर यहाँ से फिर यहाँ 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 तक होगी इसकी मूवमेंट। इस तरह से इसकी मूवमेंट होगी स्टमक के अंदर, और 1 मिनट के अंदर 3 साइकिल होगा इस मूवमेंट का। तो इसको हम कहेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिर यहाँ से फूड क्या होगा, पाइलोरस से नीचे इंटेस्टाइन की तरफ चल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चल जाएगा। और ये मूवमेंट कौन करवाएगा? पेसमेकर सेल्स जो हैं स्टमक के, वो इस मूवमेंट को करवाएंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट की बात करें तो ये इसकी मूवमेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने मिक्सिंग ऑफ काइन करनी होती है, उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन करना होता है। तो इस वजह से जो है इंटेस्टाइन मूव करती है कि वो काइम को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दे, उसके साथ साथ फूड की एब्जॉर्प्शन करवा दे। अब इसके अंदर किस किस्म की मूवमेंट्स होती है? एक तो मिक्सिंग मूवमेंट देगी, जो कि काइम को मिक्स करना है तो मिक्सिंग मूवमेंट देगी। प्रोपल्सिव मूवमेंट देगी। पेरिस्टाल्टिक इन फास्टिंग में जो है ना पेरिस्टालसिस करेगी, और उसके साथ साथ मूवमेंट ऑफ वेराई करेगी। ये सब मूवमेंट करके तो क्या करेगी, वो फूड को अच्छे से मिक्स भी कर देगी, उसके साथ साथ उसकी एब्जॉर्प्शन भी करवाएगी। इस तरह से जो है ये फूड की जो है मिक्सिंग होगी, जीआईटी की मूवमेंट होगी, और उसके साथ उसके बाद क्या होगा, फूड एट द एंड बॉडी से एक्सीट आउट हो जाएगा, जो वेस्ट होगा और बाकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज मूवमेंट ऑफ जीआईटी की वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।